लेकिन इतना सब जानते हुए भी, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मुझे इसका ही ज्ञान नहीं है महर्षि। मैं स्वयं को नहीं जानता। मैं उसी आत्मज्ञान की अभिलाषा से आपके शरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। मैं स्वयं को जानने की इच्छा से आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूं। मैं कौन हूं, इसका ही तो मैं प्रत्यक्ष करना चाहता हूं। तो सारा ज्ञान रखते हुए कैसे नारद बिल्कुल आत्मज्ञान की अभिलाषा से पूर्ण होते जा रहे हैं। सारा ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं को ना जाना, स्वयं को ना पहचानना, तो जैसे बिल्कुल अज्ञान हो। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। ऋषि कहते हैं, प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की हैं। एक विद्या भौतिक है, अपरा विद्या है अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। एक परा विद्या है जिसके द्वारा अक्षरम अधिगम्यते, जो अविनाशी हैं, जो नित्य पदार्थ हैं, जो सनातन पदार्थ हैं, उन पदार्थों का अनुभव होता। किन पदार्थों का? जिनका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य हैं, सनातन हैं, जो स्वयं हैं। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी, हम सबों के परमाराध्य अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान ने उसी आत्मिक ज्ञान को, उसी आध्यात्मिक ज्ञान को विहंगम योग की समाधि में, विहंगम योग की समाधि में प्राप्त किया। ज्ञान के दो धरातल हैं, एक बौद्धिक है, एक भौतिक है। और एक जो ज्ञान का धरातल है, जो विशिष्ट धरातल है ज्ञान का, जो अनुभव का धरातल है, वह ज्ञान चेतन ज्ञान है, वह विज्ञान है, वो ब्रह्म विद्या है, वो विहंगम योग है, जिसकी गहराइयों में पहुंचकर सद्गुरुदेव ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श कर लिया। साधना की गहराई में वह ज्ञान प्रकट होता है। अक्षर चाटने से नहीं, पुस्तकों के पन्नों को पलटने से नहीं। बाहर से जितना प्राप्त होगा वो अल्प होगा, उसकी एक सीमा होगी। एक ज्ञान
भौतिक है, बौद्धिक है, लेकिन ज्ञान का जो विशिष्ट धरातल है, जो विज्ञान है, वो आत्मिक है, आध्यात्मिक है, अनुभवात्मक है। सद्गुरुदेव के ज्ञान का आधार, विहंगम योग के ज्ञान का आधार बाह्य नहीं है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक अनुभव से परिपूर्ण है। विहंगम योग का ज्ञान, स्वरवेद का सिद्धांत, विहंगम योग का दर्शन, यही इसकी विशिष्टता है, यही इसकी परम विशिष्टता है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोए। ज्ञान नित्य है, जैसे ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म विद्या नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। वो गुप्त हो गई, वो लुप्त हो गई, वो सुप्त हो गई, है नहीं ऐसा नहीं है। उस लुप्त ज्ञान को, उस सुप्त ज्ञान को, उस लुप्त ज्ञान को, उस गुप्त ज्ञान को, उस सुप्त ज्ञान को महापुरुष प्रकट करते हैं। ज्ञान तो है नित्य, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म विद्या भी है, ब्रह्म प्राप्ति की विद्या भी है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश नहीं है, बादलों ने घेर रखा है, कब तक बादल घेरेंगे सूर्य के प्रकाश को? नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आए ढक लिया है, कुछ ओढ़ लिया है, आवरण आ गया है, जो है उसका अनुभव नहीं हो रहा। नहीं है ये बात नहीं है, वो कुछ ढक लिया है, ओढ़ लिया है कुछ। और जो सत्य है उसका दर्शन नहीं हो रहा है। सत्य तो है, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। दूध में कहाँ है मक्खन? मक्खन तो दिखलाई दे नहीं रहा। कण कण में भरा है, कण कण में भरा है मक्खन। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है चकमक, पत्थर में आग है आत्मा के अंदर। अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, परमात्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप से बैठे हैं स्थित है। कुछ ओढ़ लिया है, कुछ आवरण आ गया है। इसी अंधेरे को विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव ने हटाया, छांट दिया, उसका समन कर दिया। साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के परम तत्व का अनुभव किया, प्रकृति से परे की छलांग लगा ली। सद्गुरुदेव बैठे हैं वृत्तिकूट की गुहा में, झूसी की कंदरा में, शून्य शिखर की उतुंग चोटी पर। छह महीने की अखंड समाधि है, 6 महीने की अखंड समाधि है।
सद्गुरुदेव बैठ गए हैं, समाधि में स्थित हो गए हैं। यूं ही नहीं प्रकट हो गया ये सुप्त ज्ञान, ये गुप्त ज्ञान, ये लुप्त ज्ञान। ये पुरुषार्थ से नहीं होता, बाहर की जोड़ तोड़ के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। आंतरिक अनुभव के लिए, आव के लिए पुरुषार्थ से काम नहीं चलता है। यहां तो परम पुरुषार्थ चाहिए, यहां परम पुरुषार्थ चाहिए। केवल पुरुषार्थ नहीं, 6 महीने की अखंड समाधि है। बिना अन्न जल ग्रहण किए सद्गुरुदेव समाधि में स्थित है। सेवक जाता है, कुछ आहार दे आता है, उसे वापस लाना पड़ता है। सद्गुरुदेव परम समाधि में स्थित है। हम एक दिन भोजन ना मिले, एक दिन क्या, एक समय ना मिले तो व्यग्र हो जाते हैं। छह महीने तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उस परम समाधि में सद्गुरुदेव स्थित हो गए हैं। संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए सद्गुरुदेव ने विहंगम योग के ज्ञान को प्रकट कर दिया। कंठकूपे क्षुद्ध पिपासा न व्रत्ते। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, कंठकूप में संयम करने से जो योगी है भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है। योगी को रहना है 6 महीने समाधि में तो भूख प्यास से अलग होना है, शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी ना हो। क्योंकि शरीर मिला है इसीलिए कुछ परम तत्व का अनुभव हो जाए। परम उत्कृष्ट है ये जीवन। इससे पहले कि ये शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि ये शरीर नष्ट हो, कब नष्ट हो जाए श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था ये शरीर, इसका ही ज्ञान मिल जाए, इसका भी अनुभव मिल जाए। कंठकूपे क्षुद्ध पिपासा न वृत्ति। कंठकूप में संयम करने से योगी भूख और प्यास से निवृत्त हो जाता है। तो शरीर में अनेक केंद्र हैं संयम के। जहां पर स्थिरता से सिद्धि प्राप्त होती है। और सिद्धि का उपयोग किस लिए? सिद्धि का उपयोग आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा अनुभव के लिए। सत्य पर विश्वास, श्रद्धा भाव है।
सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। सदगुरु के ज्ञान पर, अनुभव पर, विहंगम योग के सिद्धांत पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, अब पीछे नहीं मुड़ सकते, अब पीछे नहीं जा सकते। हमने किधर का मार्ग देखा है? हमने किधर का रास्ता देखा है? हमारा मन तो कितनी कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से जैसे जकड़ा हो। हमने कहाँ का रास्ता देखा है? जिसने देखा उस परम सत्य को, जिसने उस परम सत्य का साक्षात किया, जिस महान सत्ता ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव कर लिया, जिस महान सत्ता ने हमारे कल्याण के लिए अपने अनुभवों को स्वर वेद में प्रकट कर दिया, उसी सत्ता के बताए मार्ग का हमने अनुसरण कर लिया, उसी रास्ते पर हम चल पड़े तो चल पड़े। यही श्रद्धा है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास किया है हमने। गीता में योगीराज कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धा वाला है, श्रद्धा शिष्याओं का आंतरिक धन है, वो भीतरी धन है। जो श्रद्धा वाला है वह तो परम ज्ञान को ही उपलब्ध हो जाता है। जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर श्रद्धा भाव है, समर्पण भाव है, जिसके अंदर शिष्य भाव है, विश्वास कर लिया तो कर लिया। संशय नहीं कर सकते, भ्रम में नहीं रह सकते। क्या होगा ऐसा नहीं सोच सकते। संकल्पों को बना लिया, दृढ़ तो बना लिया। हमने आहुति दी और कहा कि तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो, श्रेष्ठ विचारों वाला हो, हमारे संकल्प दृढ़ हो, श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति हो। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है उसी रास्ते पर निरंतर गमन, उसी रास्ते पर निरंतर गमन। चरैवेति चरैवेति। तो भ्रम में, संशय में, अंधकार में, अंधेरे में वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष संभव नहीं है। अंधकार वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं करने देता। अहंकार जैसे अंधकार, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, श्रद्धामय जीवन ही, सहज जीवन ही, सरल जीवन ही